नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। आज के वीडियो लेक्चर में सिंगल एंट्री के बाकी के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में 25 तक मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो 26 ऑनवर्ड्स आज हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, गिवन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर्स एंड द फिगर ऑफ क्रेडिट सेल्स। हमारे पास डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस क्रेडिट सेल्स भी हमारे पास गिवन है। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ टोटल डेटर्स अकाउंट विल बी, वो क्या हमें प्रोवाइड करेगा? तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, कन्वर्जन मेथड में हम कुछ लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, डेटर्स का, क्रेडिटर्स का, बिल्स रिसीवेबल का, बिल्स पेबल का, और उसका मकसद क्या होता है? कुछ हिडन इंफॉर्मेशन, मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना। तो डेटर्स अकाउंट यूजुअली हम क्यों बनाते हैं? या तो क्रेडिट सेल्स को फाइंड आउट करने के लिए, या ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का, क्लोजिंग बैलेंस, या फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। तो इसमें ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बैलेंसेस गिवन है, क्रेडिट सेल्स भी गिवन है। तो बैलेंसिंग फिगर विल बी cash received from debtors. When closing capital is greater than opening capital, it means अगर closing capital ज्यादा है opening से, इसका मतलब प्रॉफिट होता है, और हमारे पास प्रॉफिट भी है, और सी ऑप्शन में प्रॉफिट इफ फ्रेश कैपिटल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। तो अगर क्लोजिंग कैपिटल ज्यादा है तो प्रॉफिट भी कारण हो सकता है, या एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हो सकता है। तो यहां पर जो ऑप्शन वो रहेगी प्रॉफिट इफ फ्रेश कैपिटल इज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। 28th क्वेश्चन, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन ओपनिंग कैपिटल, इट मींस अगर क्लोजिंग ओपनिंग से कम है तो इसका क्या मतलब होगा? लॉस इफ देयर इज नो ड्रॉइंग्स, लॉस होगा अगर किसी प्रकार की ड्राइंग्स नहीं होगी। 29th क्वेश्चन, if the rate of gross profit is 25% of sales and cost of goods sold is rupees 1 lakh, the amount of gross profit will be। इसको बेटा करने के दो तरीके हैं। एक तो ऑप्शन क्या आ गया, आप फॉर्मूला शॉर्टकट है वो याद कर लो, रट्टा मार लीजिए। बट उसमें सबसे बड़ी दुविधा क्या रहती है कि जो फॉर्मूला है हमें कई बार भूल जाता है, और जब फॉर्मूला भूल जाता है या मिक्स हो जाता है तब गलती होने की संभावना हो जाती है। मेरे को कभी भी फॉर्मूला भूलता नहीं है, और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है, मैं फॉर्मूला याद ही नहीं करता, मैं फॉर्मूला उसी समय बनाता हूं। तो वही कुछ आपको मैं टेक्निक बताऊंगा, मींस शॉर्ट में आपको प्रैक्टिस से आपकी जो भी टेक्निक बता रहा हूं, प्रैक्टिस से इसका टाइम कम हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इससे गलती होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है, और भूलता इसलिए नहीं क्योंकि याद नहीं किया जाता। अब इसमें आप देखेंगे जीपी रेशियो 25% ऑफ सेल्स दी गई है, और 25%, 25% सेल्स है, तो हमारे पास सेल्स गिवन होनी चाहिए थी। बट हमारे पास तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1 लाख गिवन है, हमारे पास तो सेल्स गिवन नहीं है। सेल्स पर 25% और कॉस्ट दी गई है, तो हम क्या करते हैं कि लेट ग्रॉस प्रॉफिट 25% सेल है, तो लेट सेल्स हम 100 मान लेते हैं। सेल्स 100, ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन था बेटा? 25% सेल का, दैट इज ₹25। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगी? कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 75, कॉस्ट 75 आ जाएगी। अब जो चीज हमारे पास गिवन है, कॉस्ट इज गिवन, उससे हम यूनिटरी मेथड में लेफ्ट साइड रखेंगे। इफ कॉस्ट प्राइस इज 75, और हमें निकालना क्या फाइंड आउट करना है? ग्रॉस प्रॉफिट। देन ग्रॉस प्रॉफिट इज, कितना ग्रॉस प्रॉफिट इधर था? 25। If cost price is 1, then gross profit is 25 by 75। और अगर कॉस्ट हमारे पास 1 लाख है, 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/3, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट डबल थ्री एंड वन मोर 3, 33,333 रुपीज आ जाएंगे।
और दूसरा ऑप्शन क्या जाता है, फॉर्मूला बताया जाता है कि अगर सेल्स पर 25% है तो कॉस्ट के लिए रेट अपॉन 100 माइनस रेट आ जाएगा। पर अगर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करेंगे उसमें कुछ और आ जाएगा। इतने फॉर्मूले, इतने शॉर्टकट, तो इतने शॉर्टकट याद रखेंगे, कभी भी थोड़ा सा भी मिक्स हो गया तो जो आपको आता भी था वो आपका हाथ से नंबर चले जाएंगे और एक एक नंबर लास्ट में मैटर करेगा। इस वजह से आप हर क्वेश्चन में फॉर्मूला बना सकते हैं एंड इट विल हार्डली टेक 20 सेकेंड। अब ये सब चीजें आगे फ्यूचर में लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल 100, 25, 75 यहां तक तो आप ओरली भी कर सकते हैं, फिर 75, 25 इट विल टेक हार्डली 10 to 15 सेकेंड। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30 इसी से मिलता जुलता है। द ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जीपी रेशियो 20% है। किस पर 20% है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर। एंड सेल्स आर ₹1,00,000, तो सेल्स 1,00,000 रुपए की है। तो बताइए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा। अब हमारे पास इसमें कॉस्ट गिवन है, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट गिवन है और कॉस्ट गिवन ही उसकी जगह सेल्स गिवन है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर किया था मिलता जुलता कुछ। लेट कॉस्ट 100, प्रॉफिट कितना है जी 20% कॉस्ट पर, दैट इज 20। सेल प्राइस कितना होगा, इट विल बी 120। जो चीज गिवन होगी, हमारे पास क्या गिवन है, सेल्स है, यहां पर सेल्स आ गई, उसे यूनिटरी मेथड में लेफ्ट साइड लिखेंगे। सेल प्राइस इज 120 और निकालना क्या हमें, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, 20 होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 20। सेल प्राइस इज 1, ग्रॉस प्रॉफिट 20 by 120। एंड इफ सेल प्राइस इज ₹1,00,000, तो 1/6 मल्टीप्लाई करेंगे, 1,667, ऑप्शन सी राइट आंसर। आप यहां से फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 31st क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स इज डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग। क्रेडिटर्स को बनाने के लिए, क्रेडिटर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या अकाउंट, कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमें डेफिनेटली बेटा क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्रेडिटर्स को बैलेंस को, अगर आपको बेटा मैंगो शेक बनाना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको मैंगोस चाहिए होंगे या एप्पल चाहिए होगा, ऑब्वियसली मैंगोस ही चाहिए होंगे। अगर मेरे को क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस चाहिए तो मैं कौन सा अकाउंट बनाऊंगा, या डेटर्स अकाउंट, मैं क्रेडिटर्स अकाउंट ही बनाऊंगा ना। तो जो चीज मांगी उसके लिए वही अकाउंट बनेगा। नेक्स्ट वन, सेल्स आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग। सेल्स कैसे कैलकुलेट की जाएगी, दो प्रकार की सेल होती है हमारे पास, एक कैश सेल्स होती है और क्रेडिट सेल्स होती है। और टोटल सेल्स कैसे निकलेगी, इन दोनों को प्लस करेंगे, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, तो दिस विल बी अ टोटल सेल्स। तो सेल्स आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 33, बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड। बिल्स रिसीवेबल, सबसे पहले एक वर्ड आ गया, एंडोर्स क्या होता है, डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड का मतलब होगा पेमेंट नहीं मिली, आर डेबिटेड। एंडोर्स का मतलब मेरे को मेरे को ए ने एक चेक दिया, बिल दिया, हियर माई सेल्फ मेरे को ए ने एक बिल दिया, मैंने ये पेमेंट जो मेरे को बिल दिया, मैंने बी को पेमेंट करनी थी। ए ने मेरे को एक बिल इशू करके, बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, मैंने वो बिल आगे किसको फॉरवर्ड कर दिया, बी को। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स रिसीवेबल में ये सुविधा हमारे पास उपलब्ध होती है कि अगर मेरे को ए ने को बिल दिया तो मैं ए को ऑर्डर कर सकता हूं कि ए किसी और को मेरे बिहाफ पर पेमेंट कर सकता है। तो बिल मैंने आगे बी को एंडोर्स कर दिया। जब टाइम आया इस बिल की पेमेंट के लिए तो मैंने बी को बोला कि भाई तुम ए से जाकर वो इसकी पेमेंट ले लीजिएगा। तो जब ड्यू डेट आई, बी ए के पास गया, ए ने पेमेंट नहीं की, ए ने पेमेंट नहीं की, तो बी मेरे पास आया, मेरे से पेमेंट लेकर चला गया। और मेरे को किससे पेमेंट लेनी होगी, मेरे को ए से पेमेंट लेनी होगी। ए मेरे लिए क्या है, ए ने मेरे को बिल क्यों दिया था, क्योंकि ए मेरा डेटर था। इन दिस केस मेरा डेटर्स इंक्रीज होगा, तो डेटर्स को हम डेबिट करेंगे
और क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट करेंगे। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स्ड डिसऑनर्ड आर क्रेडिटेड टू, किसको क्रेडिट करूंगा? इसमें तो सिर्फ डेबिटेड वाला क्वेश्चन है, बट इफ क्वेश्चन चेंज हो जाता है, क्रेडिटेड वर्ड आ जाता है, तो किसको? विल बी क्रेडिटर्स। एंड हियर क्वेश्चन नंबर 33 में डेटर्स को हम डेबिट करेंगे। ए पार्ट, bills payable honored during the year will be debited to। bills payable honored का मतलब आ गया पेमेंट कर दी गई है। तो जब हम पेमेंट कर देंगे बिल्स पेबल को, उससे हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। बिल्स पेबल इज लाइबिलिटी, हमने ऑनर कर दी, किसी को पेमेंट करनी थी वो ऑनर कर दिया, उससे बिल्स पेबल हमारा कम हो जाएगा। बिल्स पेबल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 35, इन सिंगल एंट्री सिस्टम both the aspects debit and credit of a transaction are not recorded, so it is incomplete and unscientific। ठीक है, कंप्लीट एंड साइंटिफिक गलत है, इनकम्प्लीट एंड साइंटिफिक भी गलत है, इट इज इनकम्प्लीट एंड अनसाइंटिफिक। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, उसमें कुछ और तो नहीं है। कंप्लीट एंड अनसाइंटिफिक गलत है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 36, इन सिंगल एंट्री सिस्टम इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या नहीं बना सकते? हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37, सिंगल एंट्री सिस्टम इज मोस्ट सूटेड वेयर। कहां पर ये सूटेड है? कैश ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस, कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर मोर इन नंबर एंड नन ऑफ द अबव। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में मैंने आपको बोला था कि हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट बनाते हैं, उन्हीं के लेजर्स बनाएंगे। पर्सनल किन के बनेंगे? हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स के। और डेटर्स और क्रेडिटर्स के जो अकाउंट बनते हैं और एक कैश बुक बनती है। और डेटर्स और क्रेडिटर्स का अकाउंट कब बनेगा? जब हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगी। तो इसमें क्या जाएगा? ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 37 में जो होगा, ऑप्शन बी, व्हेन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर न्यूमरस। अब हम सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे लिए सूटेबल रहता है, क्योंकि उसमें जो हमारी जो ट्रांजैक्शंस है उसे हमें जो मिसिंग इंफॉर्मेशन अगर गैदर करनी है तो मिसिंग इंफॉर्मेशन हम आसानी से गैदर कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। डेटर्स अकाउंट बनाकर डेटर से पूछकर जो बिल होंगे, जो बिल हमारे पास इशू होंगे, वहां से हम टोटल लगा सकते हैं। हमने जो गुड्स बेची होंगी, बिल तो काटा होगा या कहीं ना कहीं तो लिखा होगा, और जिनसे सामान खरीदा होगा उन्होंने हमें बिल दिया होगा, तो उस बिल को कहीं ना कहीं तो रखा होगा हमने, तो वहां से हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, in single entry system only personal accounts are open, real accounts are open, nominal real and nominal, हम सिर्फ पर्सनल अकाउंट्स ओपन करते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम कैन नॉट बी मेंटेन बाय सोल प्रोप्राइटर्स, बना सकते हैं, पार्टनरशिप भी बना सकती है, क्योंकि उनके लिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि प्रॉपर अकाउंट्स बनाने हैं। बट जॉइंट स्टॉक कंपनीज के लिए प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली एक प्रॉपर फॉर्मेट उसमें बना हुआ है, उसी वे से हमें अपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं। तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होंगी, दे कैन नॉट रिलाई ऑन द सिंगल एंट्री सिस्टम। वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स नहीं, उनके लिए विजिबल नहीं है, वो नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 40th क्वेश्चन, इन सिंगल एंट्री सिस्टम प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज कैपिटल एट द एंड। कैपिटल हमारी एट द एंड जो होगी उसमें हम ड्राइंग्स ऐड करते हैं। जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस की होती है माइनस किया जाता है, और ओपनिंग कैपिटल को माइनस किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इज यूजुअली प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द फिगर ऑफ। ओपनिंग SOA स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसके लिए बनाया जाएगा? ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए, कैपिटल इन द बिगिनिंग। नेक्स्ट, अंडर द नेट प्रॉफिट, अंडर द नेट वर्थ मेथड ऑफ सिंगल एंट्री, द नेट प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है नेटवर्थ मेथड में? वी आर सपोज टू कंपेयर, इसको कंपेयर करेंगे कैपिटल इन द बिगनिंग एंड द कैपिटल एट द एंड, उन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो जो कंपैरिजन पर हम प्रॉफिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मेट आपको बताया था कैपिटल एट द एंड, उसमें हम बाकी की चीजों लेकर कैपिटल इन द बिगनिंग को माइनस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, अंडर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स ओनली अकाउंट्स आर मेंटेन्ड। कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं? ओनली पर्सनल
accounts are maintained. स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप अपेयर टू फाइंड आउट, किसके लिए? कैपिटल को फाइंड आउट के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल. ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स फॉर क्लोजिंग कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45. While preparing statement of profit or loss, drawings made during the year is, drawings को हम क्या करते हैं? इसे हम ऐड करते हैं. Fresh capital introduced during the year is deducted while preparing statement of profit or loss. हम माइनस करते हैं, फॉर्मेट को अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे. Next is incomplete records of accounting shows only 3 type of accounts. Financial position of business, only one aspect of the transaction. Essential of unscientific system, only one aspect of the transaction जो होगा वो incomplete records के द्वारा शो किया जाएगा. Next is credit purchases are calculated by preparing. Credit purchases किससे prepare की जाएगी, किससे find out की जाएगी? उसके लिए हमें creditors account बनाना पड़ेगा. Incomplete records of bookkeeping is inaccurate, unscientific, unsystematic, all of the above. Bills receivable endorsed, हमने endorse कर दिया किसी और को. अभी हमने पहले पढ़ा था कि मेरे को A ने बिल दिया, वो मैंने आगे B को दे दिया. तो it is posted in the, वो किस में पोस्ट होगा? वो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में पोस्ट होगा. Closing balance of cash is obtained by preparing. कैश का बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या बनाना पड़ेगा? कैश बुक. बिल्स डिसऑनर्ड अकाउंट इज शोन इन. जब बिल्स डिसऑनर होगा उससे हम कौन से अकाउंट में शो करेंगे? बिल जब डिसऑनर होगा उससे डेटर्स का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो जाता है और बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस डिक्रीज हो जाता है. ये एंडोर्स वाला नहीं, सिंपल बिल्स डिसऑनर्ड है. तो ये इसका जो इम्पैक्ट होगा, अगर हमारे पास ऑप्शन सी नहीं होती, सिर्फ डेटर्स होता, हम सिर्फ डेटर्स को लेते. अगर सिर्फ बिल्स रिसीवेबल होता, सिर्फ वही लेते. अब एक और ऑप्शन आ गई, बोथ डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. अब हम ऑप्शन सी को ही लेंगे. तो दोनों जगह पर आता है. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 53. The capital in the beginning of the accounting year is ascertained by preparing. Beginning की कैपिटल निकालनी है, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हम बनाएंगे. क्वेश्चन नंबर 54. Single entry can be adopted by small firms. 55. Profit is equal to capital at the end plus drawings, option B. From incomplete records it is possible to prepare. क्या पॉसिबल है हमारे लिए प्रिपेयर करना? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ऑप्शन सी 56 में. कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, जो डेटर्स से हमें कैश मिला, रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कैश अकाउंट कैन बी हैड फ्रॉम. तो जो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से जो पैसा मिला वो कहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? उसके लिए हमें डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा. बाकी ऑप्शन देख लेते हैं. और क्या है? कैश बुक नहीं, क्रेडिटर्स नहीं, उसके लिए हमें डेटर्स अकाउंट, उसमें बैलेंसिंग फिगर आ जाती है, मिसिंग वैल्यू होगी डेटर्स अकाउंट में. द क्लोजिंग बैलेंस इन द क्रेडिटर्स अकाउंट कैन बी असर्टेन्ड फ्रॉम. जो क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर्स अकाउंट में वो हम कहां से असर्टेन करेंगे? इट विल बी फ्रॉम क्रेडिटर्स अकाउंट. ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स कैन बी लोकेटेड फ्रॉम. कहां से हम इसको लोकेट कर पाएंगे? अगेन क्रेडिटर्स अकाउंट. सेल्स आर कैलकुलेटेड बाय एडिंग कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स. रिपीट क्वेश्चन, ऑप्शन सी. कैश पे टू क्रेडिटर्स कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम. जो हमने कैश पे किया क्रेडिटर्स को वो कहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? इट कैन बी कैलकुलेटेड by preparing creditors account. A credit sales is computed from. credit sales हम debtors account से find out कर सकते हैं. कहां से कर सकते हैं?
डेटर्स अकाउंट से। ठीक है बेटो, बच्चों आप लोगों को अब मैंने इसमें सिंगल एंट्री के सारे एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए हैं, और जो बच्चे मेरी पीडीएफ एमसीक्यूज की पीडीएफ चाहते हैं वो स्टूडेंट्स मुझे 7889993013 पर और पीडीएफ दे कैन व्हाट्सएप में। बेटर है कि आप मेरे को व्हाट्सएप करिए, आपको वहां पर रिस्पॉन्स मिल जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट दे वांट इन डेप्थ नॉलेज, वो और डिटेल में जाना चाहते हैं, क्योंकि एक एक मार्क लास्ट में एक एक नंबर मैटर करेगा, तो जो बच्चे इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं, डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, दोज हु डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, तो दे कैन ज्वाइन माय प्रीमियम लाइव क्लासेस। जो हमारी प्रीमियम लाइव क्लासेस डेली इवनिंग में होती है, जूम के ऊपर होती है। ठीक है, फॉर दैट अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है सो दे कैन कॉन्टैक्ट मी एट दिस नंबर एट अ वेरी वेरी नॉमिनल फी स्ट्रक्चर। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस I'm going to start classes for 11th, 12th, Commerce, both JK Bose and CBSE। तो अगर आपके कोई भी नॉन, ये लाइव क्लासेस हैं जूम पर, अगर आपका कोई भी नॉन कोई अगर कोई इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं एट अ वेरी वेरी नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, अगेन ड्यूरिंग दिस पैंडमिक और ड्यू टू दिस पैंडमिक हमने फी स्ट्रक्चर जो है उसमें 50% फीस वेव कर दी है। 40% फीस हैज बीन वेव्ड बाय मी, सो दैट कि पेरेंट्स के ऊपर भी फिनेंशियल बर्डन कम से कम पड़े। तो I've started certain classes and going to start new groups also। और बिल्कुल कम स्टूडेंट्स के ग्रुप होंगे और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में। इसके अलावा बीबीए, बीकॉम ऑनर्स, इन सब के भी ग्रुप अबाउट टू स्टार्ट। कश्मीर यूनिवर्सिटी के भी, जम्मू यूनिवर्सिटी के भी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी के भी, तो बस सब ग्रुप्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इफ एनीवन, आप लोग या आपके कोई नियर एंड डियर, दोज हु वांट टू गेट बेनिफिटेड, दे कैन व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाय, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके।